हेलो दोस्तों, आप सभी का जब्बा स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज हम एक फिर न्यू टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। इम्पोर्टेंट पार्टी फॉर्मेशन जो हुआ था, मतलब आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले और आज़ादी के समय के आसपास का जो पार्टी फॉर्मेशन हुआ था, वो टॉपिक लेके आए हैं। और यहाँ से आपका एक टॉपिक एग्जाम में बनेगा। इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। प्लस हम तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो पहला आदमी भी अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पहला आदमी भी, तो वो चैनल को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, चाहे वो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हो सकता है इस चैनल को बहुत बड़ा बनाने में, आपका योगदान रहेगा उसमें। तो इससे पहले हम अपना क्लास शुरू कर रहे हैं और इसका जो हेडलाइंस है, टॉपिक का नाम है आपका इम्पोर्टेंट पार्टी फॉर्मेशन हुआ था। तो हम देखते हैं पहला जो पार्टी फॉर्मेशन हुआ है। पहला हम देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। इंडिपेंडेंस याद रखिए, कोड वर्ड समझिए, इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो भारत को आज़ाद करने के लिए सुभाष चंद्र बोस गए थे, जापान तक गए, फिर आपका अंडमान निकोबार पे कब्जा किए हैं। तो ये सारा चीज आपका हुआ था। तो इंडियन, लेकिन मेरा आज का जो स्टेटिंग पोर्शन है तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, और ये टू द पॉइंट बात को याद रखेंगे ताकि हम एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को लगा पाए, ठीक है ना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का भी स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी ये 1939 में इसका स्थापना हुआ था। 1939 में इसका स्थापना हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद फौज, ठीक है ना, आजाद हिंद फौज मोहन सिंह, इसके द्वारा, ये सुभाष चंद्र बोस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, मोहन सिंह के द्वारा इनका स्थापना किया गया था। इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। आजाद हिंद फौज, ठीक है ना, आजाद हिंद फौज का जो स्थापना किया गया था, मोहन सिंह के द्वारा स्थापना किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं गदर पार्टी, ठीक है ना। गदर पार्टी आपका 1913 में फॉर्मेशन हुआ था और सैन फ्रांसिस्को में इसका फॉर्मेशन हुआ था। लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भाखना के द्वारा हुआ था। गदर पार्टी का फॉर्मेशन 1913 में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भाखना दोनों मिल के ये पार्टी का फॉर्मेशन किए थे। ऑल इंडिया हरिजन समाज, ठीक है ना, हरिजन जहां भी आ जाए महात्मा गांधी आपको आंख लगा के, आंख बंद करके टिक आउट कर देना है। और इंडिया हरिजन समाज का जो स्थापना हुआ था 1932 में हुआ था, ये महात्मा गांधी, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने इसका स्थापना किया था। होम रूल है ना, होम रूल लीग का है ना, होम रूल लीग का ये आपका स्थापना हुआ था 1916 में, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। एक साउथ इंडिया में हुआ था और एक आपका बॉम्बे में हुआ था, ठीक है ना। तो बॉम्बे में तो पुणे में जो हुआ था वो तो बाल गंगाधर तिलक किए थे, और जो साउथ इंडिया मद्रास में जो हुआ था वो उसका जो स्थापना था एनी बेसेंट किए थे। ऑलमोस्ट दोनों का नाम सेम ही था। अरुणा आसफ अली, ठीक है ना, अरुणा आसफ अली रिलेटेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछेगा। अरुणा आसफ अली जो क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, और ग्वालियर टैंक मैदान पे ये झंडा फहराया था। ये मुंबई में पड़ता है, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में। यहाँ पे क्या हुआ था, ये अरुणा आसफ अली जो यहाँ पे झंडा फहराई थी, ठीक है ना। और इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये इंपॉर्टेंट है, और इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में हुआ था। और ये पहला इसका प्रेसिडेंट थे, है ना, पहला प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय, ठीक है ना। इसका जो आपका जो फॉर्मेशन हुआ था, कौन किए थे, उसका क्या नाम था, देखिए ध्यान से हटा है, ये NM था शायद, अभी रिकॉल आएगा तो आपको बताएंगे, ठीक है ना। और इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना मतलब हुआ था 1920 में, और इसका पहला प्रेसिडेंट थे, हाँ, NM जोशी, ठीक है, नाम क्या है कि NM जोशी, इसका जो स्थापना किया था NM जोशी के द्वारा, ठीक है ना, NM जोशी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था
NM जोशी के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका जो पहला प्रेसिडेंट है लाला लाजपत राय, ठीक है, 1920 में इसका स्थापना हुआ था। इसका पहला प्रेसिडेंट, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना NM जोशी के द्वारा किया गया था, 1920 में किया गया था। और इसका पहला जो प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय थे, ठीक है ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था। ये जो मतलब सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी था उसी का नाम चेंज करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कर दिया था। सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस भी शायद किया है, जो वीडियो फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता भी चला हुआ ये। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो आधारशिला रखे थे पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना, 1916 में इसका आधारशिला रखा गया था। अगर इसके साथ आपका एनी बेसेंट भी हो, ठीक है ना, एनी बेसेंट, अगर एनी बेसेंट भी हो तब भी आपको उसमें टिक लगाना है। तो अगर एनी बेसेंट भी अगर हो आपका, तो दोनों अगर साथ भी हो, या मानिए कि अगर पंडित मदन मोहन मालवीय ऑप्शन में नहीं है और एनी बेसेंट है, तो हम एनी बेसेंट पे टिक लगा देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये बात। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है ना, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको बोलते हैं हम? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। एक बार हम ऊपर से रिकॉल करते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी आपका 1939 में स्थापना हुआ था, ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। आजाद हिंद फौज का स्थापना किया गया था मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी 1913 में, है ना, गदर पार्टी 1913 में बनी थी और ये सैन फ्रांसिस्को में बनी थी। और इसका जो गठन करने वाले थे लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था। और इंडिया हरिजन समाज, और इंडिया हरिजन समाज का स्थापना आपका 1932 में किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। होम रूल लीग का स्थापना ये बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अरुणा असफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी हुई थी और ये ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में ये पहला जो मतलब झंडा फहराने वाली ये थी, मतलब ग्वालियर टैंक मैदान में ये झंडा फहराई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना 1916 में हुआ था। होम रूल लीग, ठीक है ना, होम रूल लीग एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोनों सेम डेट है, तो आप डेट को एक दूसरे से लिंक करके याद रख सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना 1916 में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय एंड एनी बेसेंट, अगर पहला तो हम देखना है कि पंडित मदन मोहन मालवीय है तो पहले ये टिक लगा देंगे, अगर दोनों है तो दोनों लगा देंगे, अगर दोनों नहीं है सिर्फ एनी बेसेंट है तो एनी बेसेंट को ही सिर्फ लगा देंगे, ठीक है ना। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है ना, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है या जाना जाता है। उसके बाद होम रूल लीग है ना, होम रूल लीग जो एडोप्टेड था, हम लोग आयरलैंड से इसको होम रूल लीग को एडोप्ट किए थे। फाउंडर ऑफ HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है ना, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ था ये सचिंद्र नाथ सानियार के द्वारा हुआ था, ठीक है ना, सचिंद्र नाथ सानियार के द्वारा हुआ था। अगर पूछे कि फाउंडर ऑफ HSRA है ना, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA का बात करें तो उसमें आपका जो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा उसका स्थापना हुआ था और 1928 में हुआ था, और HRA का स्थापना 1924 में हुआ था। डेट याद रखे, बिल्कुल डेट इसका जो याद रखे है ना, 1924 में हुआ था। और HSRA यहाँ लिख देते हैं 19 नंबर लिख करके, तो SSRA इसका है ना हिंदुस्तान, है ना, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1928 में हुआ था, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हुआ था, ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ये किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका अगर फाउंडर ऑफ HRA आपका हो गया है स्वराज पार्टी आपका 1923 में हुआ था, मोतीलाल नेहरू एंड CR दास के द्वारा हुआ था, इंडिको रिवोल्ट आपका 1958-1959 में हुआ था। और ये इसका जो ये इंडिको रिवोल्ट स्टार्ट करने वाले थे ये दिगंबर विश्वास, ठीक है ना, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, ठीक है ना,
दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, ये याद रखिएगा, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, ठीक है। जो इंडिको रिवोल्ट का जो मतलब जो ये इंडिको रिवोल्ट चला था 1958 से 1959 के बीच में चला था, ये दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास के द्वारा ये रिवोल्ट को स्टार्ट किया गया था। बहादुरी सत्याग्रह ये 1928 में हुआ था और यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे। और इसी बारदोली सत्याग्रह में ही जो वहाँ पे बारदोली की महिलाएं थी, ये मतलब ये बाल गंगाधर तिलक को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है ना, सरदार को उपाधि दी थी। अगर आपसे मतलब गांधी जी रहे तो गांधी जी ने ही उपाधि दिया, लेकिन बारदोली के महिलाओं के द्वारा ये उपाधि दिया गया था, ठीक है ना। तो इसे आप याद रखें। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको लीड कर रहे थे और महात्मा गांधी ने सरदार का टाइटल दिया बिहाफ ऑफ द ओमेन इन बारदोली, ठीक है ना। तो जो बारदोली की महिलाएं थी उसके बिहाफ पे महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा, देखिए यहाँ चीज लिखा, तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्रनाथ टैगोर, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तत्वबोधिनी सभा का जो मतलब फाउंडर है देवेंद्रनाथ टैगोर है। फिर एस्थेटिक सोसाइटी आपका 1774 में हुआ था, सर विलियम्स जोन्स के द्वारा हुआ था। एस्थेटिक सोसाइटी का स्थापना 1774 में हुआ, 1784 में हुआ था, सर विलियम्स जोन्स के द्वारा ये इसका स्थापना हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इंडिया किसान कांग्रेस का स्थापना हुआ था। पहला प्रेसिडेंट इसमें है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इंडिया इम्पोर्टेंट है, और इंडिया किसान कांग्रेस का यह स्थापना भी आपसे पूछेगा। और इंडिया किसान कांग्रेस का स्थापना 1936 में हुआ था और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका पहला प्रेसिडेंट बने थे। ये भी आपसे क्वेश्चन बनेगा, ये यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। एक बार हम ऊपर से तुरंत रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना 1939 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया। आजाद हिंद फौज का मनोज सिंह के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को 1913 में हुआ था, ये लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा हुआ था। और इंडिया हरिजन समाज 1932 में, और इंडिया हरिजन समाज 1932 गांधी जी के द्वारा किया गया था। होम रूल लीग, ठीक है ना, होम रूल लीग आपका 1916 में हुआ था। दोनों ये साथ ये फरवरी जो बाल गंगाधर किए थे ये फरवरी के आसपास था और ये सितंबर में किए थे एनी बेसेंट ने। तो ऑल इंडियन होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अरुणा असफ अली रिलेटेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये ग्वालियर टैंक पे ये फ्लैग होस्टिंग की थी। उसके बाद ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो ये फाउंडर है NM जोशी हैं। पहला प्रेसिडेंट आपका लाला लाजपत राय है और इसमें 1920 में इसका स्थापना हुआ था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना 1916 में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय, अगर ऑप्शन में पंडित मदन मोहन मालवीय नहीं रहे तो एनी बेसेंट, अगर दोनों रहे तो दोनों में टिक लगाएंगे। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है ना, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है ना। इसको बोला जाता है, बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है फादर ऑफ अशांति के जनक, ठीक है ना, अशांति के जनक। ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। होम रूल लीग एडॉप्टेड फ्रॉम आइसलैंड से हम किए थे, आइसलैंड से हम किए थे। फाउंडर ऑफ HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना ये सचिंद्रनाथ सनियाल के द्वारा हुआ था, 1924 में हुआ था। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था, मोतीलाल नेहरू एंड CR दास के द्वारा हुआ था। गया में जो सेशन था उधर ही है ना, कांग्रेस का एक सेशन गया में हुआ था, उधर ही ये पास हुआ कि हम एक स्वराज पार्टी का हम स्थापना करेंगे, और ये पॉलिटिकल पार्टी था। इंडिको रिवोल्ट आपका 1858 से 1859 के बीच में चला था। ये दिगंबर विश्वास यानी विष्णु विश्वास के द्वारा ये दोनों आपस में भाई थे। उसके बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसको लीड करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने सरदार जी को दी थी। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, एस्थेटिक सोसाइटी
1784 में हुआ था। सर विलियम्स जोन्स के द्वारा हुआ था। एस्थेटिक सोसाइटी का स्थापना 1784 में हुआ था, सर विलियम्स जोन्स के द्वारा हुआ था। और इंडिया किसान कांग्रेस का स्थापना 1936 में हुआ था, सहजानंद सरस्वती के, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। HSRA हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। तो ये मेरा आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो एक हिस्ट्री एस्थेटिक इसको हम बोल सकते हैं। और ये आप एकदम इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आप सारा चीज़ आपसे क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए फिर हम कल आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक मेरा जो चैनल है आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करें, कोई ग्रुप है ग्रुप में डालें, चैनल को एकदम बहुत बड़ा बनाएं। आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। फिर कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।